अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सीमेंट सेक्टर्स के अपकमिंग रिजल्ट्स को। तो अ, जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं, सभी कंपनीज को वर्ल्ड क्लास ईयर से कवर नहीं करता। जिन कंपनीज को कवर करते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो पिछले क्वार्टर में हमने देखा था काफ़ी ख़राब रिजल्ट्स आए थे। उसकी मेन रीज़न ये थी कि सुपर टैक्स लगाया गया था। सुपर टैक्स की वजह से दो तरह के एडिशनल टैक्स इम्पैक्ट्स आए थे। एक वो टैक्स इम्पैक्ट था जो पिछले अर्निंग्स पे लग रहा था, 10% एडिशनल टैक्स देना पड़ा था एक साल की अर्निंग्स पे। और एक एडिशनल कंपोनेंट, डिफर्ड टैक्स कंपोनेंट भी आया था कि फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी पे जो जम्पशंस चेंज हुई थी कंपनीज की, उसकी वजह से भी टैक्स का पिछली क्वार्टर में ज़्यादा देना पड़ा था। तो फोर्थ क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 22 में, अब जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 23 है, इसका ओवरऑल अर्निंग एस्टिमेट्स जो हैं मुख्तलिफ कंपनीज के डिस्कस कर लेते हैं। चराट सीमेंट का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन ₹4.5 के करीब अर्निंग आएगी। डीजी की अगर प्रिसाइज देखें तो चराट की 468, डीजी की तकरीबन 92 पैसा के करीब, फौजी की 51 पैसा के करीब, कोहाट की ₹5.90 के करीब, लकी की ₹33.38 के करीब और पायनियर की ₹1.83 के करीब है। चराट, इनमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चराट को। चराट का ऑफटेक काफ़ी कम रहा है, तकरीबन 23% डिक्लाइन किया है पिछले चौथे क्वार्टर की निस्बत। अप्रैल से जून तक जितना सीमेंट बिका था, जुलाई से सितंबर तक उसका 23% कम बिका है। लेकिन सीमेंट की बोरी की कीमत बढ़ गई थी, ₹134 पर बैग बढ़ गई थी। तो इसलिए वो जो ओवरऑल सेल्स का नंबर है मिलियंस में, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और फ्यूल कॉस्ट, पावर कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर तकरीबन ₹342 पर बैग से। तो ओवरऑल चराट में तकरीबन 91 करोड़ रुपए की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रॉफिट दिखा देगा। तो अगर हम ईपीएस देखें तो ईपीएस इसकी तकरीबन ₹4.68 के करीब बनती है। दूसरे नंबर पे आता है डीजी खान सीमेंट। डीजी सीमेंट भी इस क्वार्टर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 40 करोड़ रुपए के करीब उसका मुनाफा आएगा। 40 करोड़ रुपए मुनाफे को अगर हम ईपीएस में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 92 पैसे का ईपीएस बनता है। इस 92 पैसे की पिछले क्वार्टर में डीजी खान सीमेंट ने ₹1.48 का लॉस दिखाया था। उस लॉस की मेन जो वजह थी वो थी टैक्स रेट काफ़ी हाई था, तो उसका जितना मुनाफा था टैक्सेशन से पहले, उससे ज़्यादा तो उस पर टैक्स लग चुका था। तो वॉल्यूमेट्रिक ऑफटेक जो हम देखें तो इस क्वार्टर उसने सीमेंट कम बेचा है, 25% कम बेचा है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें 38% कम बेचा है। अगर हम पिछले साल के पहले क्वार्टर से कंपेयर करें और एक्सपोर्ट्स को। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट भी हम एक्सपेक्ट करें तकरीबन ₹2.5 अरब के करीब इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ओवरऑल इसमें निशात चूनिया के इसके पास शेयर पड़े हुए थे और इसके अलावा एमसीबी बैंक के इसके पास शेयर हैं। एमसीबी बैंक ने भी डिविडेंड दिया है, निशात चूनिया ने भी डिविडेंड दिया। निशात चूनिया ने इसके अलावा स्पेशल डिविडेंड भी दिया था एनसीपीएल का, और एनसीपीएल ने दोबारा ₹10 डिविडेंड दिया था। तो वो सब डिविडेंड इनकम जो है ना, वो इस क्वार्टर आएगी डीजी खान सीमेंट के पास, क्योंकि इसके पास काफ़ी शेयर्स पड़े शेयर्स पड़े एमसीबी के, तकरीबन रफली 1 करोड़ के करीब शेयर्स एमसीबी के हैं और बाकी निशात चूनिया के भी काफ़ी शेयर्स हैं। तो तकरीबन 60 करोड़ के करीब इनसे डिविडेंड आ जाएगा इन कंपनीज से। इसके अलावा कोर प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो तो कोई खास नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम इन डिविडेंड्स वगैरह को निकाल लें तो सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए के करीब बनता है। लेकिन टैक्स रेट इस क्वार्टर में कम होगा पिछले क्वार्टर की निस्बत, तो इसलिए पिछले क्वार्टर में ₹1.5 का जो लॉस था, इस क्वार्टर में तकरीबन 92 पैसा की हम अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और डिविडेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई नहीं आएगा इस क्वार्टर में। डीजी सीमेंट ने पिछले क्वार्टर में डिविडेंड दिया था, इस क्वार्टर में डिविडेंड नहीं देगा। तीसरे नंबर पे कंपनी है फौजी सीमेंट्स। फौजी सीमेंट्स का हम देख रहे हैं कि मुनाफा जो है रफली 1 अरब 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहेगा। जो पिछले साल से हम कंपेयर करें तो पिछले साल से कम है। लेकिन ओवरऑल सीमेंट डिस्पैचेस जो हैं वो भी कम हुए हैं, तकरीबन 0.97 मिलियन टन, जो 9,70,000 टन बनते हैं। 9,70,000 टन इसने सीमेंट बेचा पिछले 3 महीने में। फौजी सीमेंट में एक डेवलपमेंट ये हुई थी कि फौजी सीमेंट और अस्करी सीमेंट का मर्जर हुआ था। उसके बाद अब पहला क्वार्टर, पिछले क्वार्टर जो फोर्थ क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आए थे उसमें फौजी सीमेंट ने अस्करी सीमेंट की पूरे साल की प्रॉफिटेबिलिटी को एक क्वार्टर में दिखाया हुआ था। तो इसलिए पिछले क्वार्टर में जो रिजल्ट्स थे वो एक रिप्रेजेंटेटिव रिजल्ट्स नहीं कह सकते। पिछले क्वार्टर में फौजी सीमेंट ने ₹1.97 की अर्निंग शो की थी। वो ₹1.97 की अर्निंग जो है वो इसलिए हम उसे सही नहीं समझते, क्योंकि उसमें अस्करी सीमेंट के एक क्वार्टर की अर्निंग नहीं थी, अस्करी सीमेंट के पूरे साल की अर्निंग उन्होंने डाली हुई थी। और इसके अलावा
अब इस क्वार्टर में ऐसा होगा कि इस क्वार्टर में फौजी सीमेंट का जो कोर प्लांट्स थे वो भी चल रहे होंगे, अस्करी सीमेंट के प्लांट भी चल रहे होंगे। लेकिन अस्करी सीमेंट का अगर हम सेल कंपोजिशन देखें तो वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और लोकल मार्केट में कम बेचता है। और एक्सपोर्ट में मार्जिन कम होते हैं, लोकल मार्केट में मार्जिन ज़्यादा होते हैं जो लोकल सीमेंट सेल करते हैं। तो अस्करी सीमेंट का इसलिए मार्जिन कम होगा फौजी सीमेंट की निस्बत, तो इसलिए ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन गिरेंगे इस क्वार्टर में। और इसके अलावा दूसरी मेन जो चेंज आएगी वो ये आएगी कि पिछले साल फौजी सीमेंट का फाइनेंस कॉस्ट कुछ होती ही नहीं थी, तकरीबन 20-25 मिलियन की फाइनेंस कॉस्ट होती थी। तो उसकी वजह ये थी कि फौजी सीमेंट पे कोई डेट नहीं था, कोई इसने कर्जे वगैरह खास नहीं लिए हुए थे, बिल्कुल थोड़े से मिनिमल शॉर्ट टर्म लोन्स थे उसके पास। तो लेकिन इस साल ये होगा कि अस्करी सीमेंट के पे कर्जा है, तो अस्करी सीमेंट जब मर्ज हो चुका है फौजी सीमेंट के साथ, तो ओवरऑल कंबाइंड एंटिटी पे काफ़ी उस पे भी डेट लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा है, 10 अरब रुपये से ज़्यादा, 12 अरब रुपये से ज़्यादा का डेट है। अगर हम रिलेटेड पार्टी वाले लोन जो उसने फौजी फाउंडेशन से लिए हुए हैं वो निकाल देते हैं तो इसलिए फाइनेंस कॉस्ट इसकी बढ़ जाएगी, 12 गुना बढ़ जाएगी, तकरीबन 33-34 करोड़ रुपए के करीब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनेंस कॉस्ट होगी। तो ओवरऑल फौजी सीमेंट की अर्निंग जो है वो भी तकरीबन 52 पैसे के करीब होगी। ये 52 पैसे के करीब इस वजह से आ रही है क्योंकि इसके नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ गए हैं। पहले होते थे 1380 मिलियन, उसके बाद अब 800 मिलियन अस्करी सीमेंट के ऐड हुए हैं तो 2180 मिलियन हो गए थे। उसके बाद इसने 10% फर्दर बोनस भी दिया था, तो ओवरऑल नंबर ऑफ शेयर्स काफ़ी बढ़ गए हैं फौजी सीमेंट के। फिर उसके बाद आता है कोहाट सीमेंट। कोहाट सीमेंट का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में 5 रुपये 90 पैसे के करीब अर्निंग आएगी, 1 अरब 18 करोड़ रुपए के करीब अर्निंग होगी, जो पिछले क्वार्टर की निस्बत 3 गुना। पिछले क्वार्टर में अर्निंग कम होने की एक वजह यह भी थी कि टैक्स रेट काफ़ी हाई है, जैसे पिछले सीमेंट कंपनीज में हमने डिस्कस किया था उनके साथ यही मसला था। लोकल डिस्पैचेस जो हैं, जो लोकल मार्केट में इसने सीमेंट बेचा है, वो पिछले क्वार्टर की निस्बत 19% गिरे हैं, तकरीबन 6,90,000 टन इसने सीमेंट बेचा है। तो ओवरऑल इसकी जो कोयले की कॉस्ट है वो भी थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन वो अफगानिस्तान से जो कोयला मंगवा रहे हैं उसकी वजह से ओवरऑल 50-51 हज़ार रुपये का फी टन कोयला इन्हें मिल जाता था, तो इस वजह से वो इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की कीमत बढ़ गई है। तो इसका भी हम कोई डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। उसके बाद एक आता है लकी सीमेंट। लकी सीमेंट की अर्निंग इस क्वार्टर अच्छी रहेगी। उसकी अच्छे होने की दो मेन रीजन है। एक रीज़न तो ये है कि पिछले साल के पहले क्वार्टर में लकी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कंपनी जो थी उसका वो ऑपरेशनल नहीं थी, तो इस क्वार्टर वो ऑपरेशनल होगी, तो उसकी वजह से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी आ रही होगी। इसके अलावा दूसरी मेन वजह यह है कि लकी की एक सब्सिडरी है ICI, उसका नाम है। ICI के पास शेयर्स पड़े हुए थे मोरीनागा के। अब उसने मोरीनागा को सेल किया तो उस पर गेन वो बुक करेगा रफली 6.7 6 से 7 अरब रुपए के करीब गेन है। अगर हम लकी में उसे ट्रांसलेट करें तो वो रफली 3.5 अरब रुपए के करीब लकी का पार्ट बनता है, और टैक्स वगैरह डिडक्ट करें तो वो 2.5 अरब रुपए के करीब, 2.5 अरब रुपए लकी गेन बुक करेगा मोरीनागा की वजह से। तो इसलिए इस क्वार्टर में लकी की अर्निंग अच्छी रहेगी। लकी का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 33 रुपये 38 पैसे के करीब अर्निंग होगी, जो पिछले साल 20 रुपये 57 पैसे थी, और पिछले क्वार्टर में 27 रुपये 15 पैसे थी। पिछले क्वार्टर में अच्छी अर्निंग जो 27 रुपये थी उसकी आने की वजह ये थी कि लकी के पास सस्ता कोयला पड़ा हुआ था। बाकी प्लेयर्स के पास लकी की निस्बत थोड़ा महंगा कोयला था, तो लकी के पास सस्ता था, तो लकी की अर्निंग काफ़ी अच्छी होगी थी पिछले क्वार्टर में। लेकिन इस क्वार्टर में और ज़्यादा अच्छी होगी। उसकी दो मेन रीजन हैं, एक तो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, और दूसरी जो इनऑर्गेनिक आ रही है वजह वो ये थी कि मोरीनागा के बिकने की वजह से लकी की अर्निंग अच्छी होगी। तो लकी का भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कोई डिविडेंड नहीं देगा। ये कोई भी सीमेंट कंपनी जो हमने एक्सपेक्ट की है इनमें से हम एक्सपेक्ट करेंगे कोई भी इस क्वार्टर में डिविडेंड नहीं देगा। उसके बाद आखिरी कंपनी है पायनियर सीमेंट। पायनियर सीमेंट ने पिछले क्वार्टर में 2.5 रुपये का लॉस शो किया था, लॉस पर शेयर उसका तकरीबन 2.5 रुपये करीब था, और पिछले साल पहले क्वार्टर में 2 रुपये 12 पैसे की अर्निंग थी। इस क्वार्टर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस क्वार्टर पायनियर सीमेंट का ओवरऑल नेट सेल्स भी सही रहेंगी, ग्रॉस प्रॉफिट भी सही रहेगा, लेकिन अर्निंग इसकी कम आएगी। अर्निंग कम आने की वजह यह है कि इसका टैक्स रेट हमारे ख्याल से ज़्यादा रहेगा। टैक्स रेट ज़्यादा होने की वजह यह है कि पिछले क्वार्टर में इसने अपने प्रॉपर्टी प्लांट को रीवैल्यू किया था, उसकी वजह से अच्छी खासी डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी खड़ी हो गई थी। अब जो बैलेंस शीट में जब लाइबिलिटी इस तरह की खड़ी होती है तो फिर वो टाइम के साथ जब टैक्स एक्सपेंस में कन्वर्ट होती है तो टैक्स एक्सपेंसेस का इस क्वार्टर में ज़्यादा रहेगा। तो तकरीबन 55% के करीब टैक्स रेट रहेगा इस क्वार्टर का। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 1 रुपये 83 पैसे के करीब
EPS इस क्वार्टर में शो कर देगा। तो ओवरऑल जो है सीमेंट के रिजल्ट्स जो है इस क्वार्टर में अच्छे रहेंगे। पिछले क्वार्टर में काफ़ी बुरे रहे थे, उसकी वजह टैक्स थी मेनली, लेकिन इस क्वार्टर जो है काफ़ी अच्छे रहेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट लेवल्स भी सही हैं। ऑफ टेक कम हुआ था, सीमेंट कम बिका, लेकिन सीमेंट की कीमतें इतनी बढ़ी हुई हैं कि नेट सेल्स पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, रेवेन्यू पे सीमेंट कंपनियों की कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी रहेगी इस क्वार्टर में। ये थी इस क्वार्टर की सीमेंट के अर्निंग प्रीव्यूज पे डिस्कशन। थैंक यू।